हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। मरकुस उसका 10 बाब उसकी 46 आयत में हम सीखेंगे। पिछले दिनों में हमने अलग अलग प्रकार की प्रार्थना सीखी थी कि कैसे कैसे हम पुकार सकते हैं, कैसे कैसे हम खुदा के आगे पुकार सकते हैं, और अलग अलग तरीके से बताया गया था कि कैसे कैसे पुकारना है। तो जो पहले ही हमने सीखा था कि हमने कैसे खुदा के आगे पुकारना है, तो जो पहला हमने सीखा था कि हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए। हमने प्रार्थना ज्ञान से करनी है, और ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है, परमेश्वर के वचन से और खुदा के लोगों से। और दूसरा हमें बुद्धि में प्रार्थना करनी है, क्योंकि पहला कुरिन्थियों 14 उसकी 15 आयत में पौलुस ने क्या सिखाया है कि मैं आत्मा में भी गाऊंगा और मैं बुद्धि से भी गाऊंगा। तो मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। इसलिए जब हमने प्रार्थना करनी है, जब हमने गाना है, जब हमने वचन को भी सुनाना है, तो बुद्धि से ही करना है, आत्मा से करना है। हालेलुया। ये हमने पिछले संडे सीखा था। और दूसरा हमने ये सीखा था कि हमने किस किस प्रकार से खुदा को पुकार सकते हैं, किस किस तरह से हम प्रार्थना कर सकते हैं, पुकार सकते हैं। तो पहला हमने सीखा था कि अगर कोई गुलामी में है, ठीक है, पाप की गुलामी में, शैतान की गुलामी में, किसी ने बहुत अंधेर कर दिया है जो आपके सहने से बाहर है, तो आप अगर दुहाई देंगे, गिड़गिड़ाहट करेंगे, गिड़गिड़ाहट से प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर आपकी दुहाई और गिड़गिड़ाहट को सुनेगा और उसका उत्तर देगा। तो पहले हमने सीखा था दुहाई और गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना। दूसरा हमने सीखा था आंसुओं के साथ फूट फूट कर प्रार्थना, और ये हमने हिजकिय्याह नबी से सीखा था। और जब वो बीमार था, उसने फूट फूट कर प्रार्थना की और खुदा ने उसके 15 साल बढ़ा दिए। हालेलुया। और तीसरा हमने सीखा था कि तीसरा जो हमने सीखा था, बिलक बिलक कर प्रार्थना करना, पर लेकिन मुंह में कोई शब्द ना होना, मन ही मन प्रार्थना करना, और ध्यान किसकी तरफ होना, परमेश्वर की तरफ। हालेलुया। तो तीसरी जो प्रार्थना थी वो हमने हन्ना से सीखी थी। जो हम तीसरी प्रार्थना है वो हन्ना ने की थी, और हन्ना ने कैसे की थी, बिना शब्दों के, होठ हिलते थे, मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, पर लेकिन बिलख बिलख कर प्रार्थना कर रही थी, बड़ी व्याकुल थी। क्यों थी? क्योंकि बाज थी, और तन और मेनों और दुखों से वो आकर खुदा के चरणों में प्रार्थना कर रही है। तो खुदा ने उसकी प्रार्थना को सुना, उसका बांझ पर खत्म किया। अगर आप भी कहीं पर बांझ हो चुके हैं, आपकी आशीष बांझ हो चुकी है, रुकी पड़ी है, तो आप ऐसे ही प्रार्थना करें जैसे खुदा के लोगों ने की है। चौथी हमने देखी थी जिसमें कोई आवाज नहीं थी, ना दुहाई थी, और एक पापन स्त्री यीशु के पास आई और आकर सिर्फ और सिर्फ आई है, यीशु के चरणों में बैठी है, कोई आवाज नहीं है, कोई दुहाई नहीं है, कोई शब्द नहीं है, और सिर्फ अपने आंखों से, हंजुओं से यीशु के पैरों को भिगो रही है और अपने बालों से उसके पैरों को पोंछ रही है। ये हमने प्रार्थना देखी थी। हालेलुया। ये हमने देखा था कि वो यीशु के पास कैसे आई है और कैसे उसने छुटकारा पाया। हालेलुया। आज हम जो देखेंगे वो ये है कि ऊंचे शब्द से प्रार्थना करना क्यों जरूरी है, क्यों खुदा के जो लोग हैं वो कहते हैं ऊंचे शब्दों में पुकारो। क्योंकि कलीसिया में बहुत सारे लोग दुखी, बीमारी में, परेशानी में, दर्द में, पीड़ा में, कष्ट में आते हैं, तो वो इतना ज्यादा अपना ध्यान उसकी तरफ लगा देते हैं, इतना ज्यादा खो जाते हैं कि वो पुकारना भूल जाते हैं। और खुदा का बंदा, खुदा की बंदी एक ही बात बार बार कहती है लोगों को एक बात कहते हैं कि ऊंचे स्वर में आराधना करें, ऊंचे स्वर में प्रार्थना करें, और
ऊंचे शब्दों में क्या करे, बोले, है ना, ऊंचे शब्दों में पुकार कर खुदा से प्रार्थना करें। क्योंकि कभी कभी समय ऐसा भी होता है जब पुकारने का समय, याद रखें, जब पुकारने का समय तब पुकारे जरूर, तभी आपकी पुकार सुनी जाएगी। हर चीज का एक समय है, पिछली बार कलाम में बताया था, हर चीज का एक समय है और अपने सब चीजों का ध्यान रखना है, तभी तो कहा था हालेलुया। पर लेकिन आज जब खुदा के बंदे कह रहे ना, पुकारो पुकारो, ऊंचे शब्दों में पुकारो, कहो खुदा से, तो वो करते नहीं है, जिसके वजह से उनको आशीष भी नहीं मिलती, उनको आशीष नहीं मिलती। और फिर वो कहते हैं हमारी तो सबकी दुआएं सुनी जा रही है, जो प्रार्थना में बैठता है वो उसकी भी सुनेगी, उसकी भी सुनेगी, हमारी नहीं सुनेगी, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं है। जब कलीसिया को कहा जाता है कि ऊंचे शब्द में प्रार्थना करो तो उसे करनी चाहिए। ये हम खुदा के वचन में से सीख सकते हैं कि हमने अपनी आशीष लेनी कैसी है, कैसी प्रार्थना हमारी होनी चाहिए, हमें कैसी प्रार्थनाएं करनी है, और ताकि हम अपनी आशीष ले लें। आशीष हम लेना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा घर बरकत से भरा हो, मेरा ये भी काम हो जाए, मेरी ये भी बीमारी चली जाए, मेरा ये भी पहाड़ मैदान हो जाए, मुझे ये भी बरकतें मिल जाए, पर दुआ जीरो। अगर दुआ नहीं है तो खुदा सुनेगा भी नहीं। हालेलुया। अगर दुआ नहीं है तो खुदा सुनेगा भी नहीं। अगर चाहते हो कि खुदा आपकी सुने तो आप इन सब प्रार्थनाएं जो आज और पहले बताई गई है देखें, और बाइबल में और भी प्रार्थनाएं हैं देखें कि कैसे उन्होंने की है, तो मैं भी उनसे सीखूं और मैं भी वैसी प्रार्थना करूं। हालेलुया। और आज जो है वो हमारी है ऊंचे शब्दों से प्रार्थना करना। तो हम पढ़ेंगे मरकुस की अंजील उसका 10 बाब उसकी 46 आयत में 46 में, मैं मरकुस उसका 10 बाब उसकी 46 आयत में लिखा है, वहां पर वह यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तमाई का पुत्र बरतमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह ये सुनकर कि यीशु नासरी है तो पुकार पुकार कर कहने लगा, है दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर यीशु मसीह कहाँ पर आए हैं? जब हम इस वचन में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह कहाँ आए हैं? यरीहो में, यरीहो में आए हैं और उसके साथ चेले भी हैं और उसके साथ एक बड़ी भीड़ भी आ रही है। यरीहो में निकलती आ रही है और बहुत बड़ी क्या है? भीड़ है। मैं इसलिए बड़ी भीड़ बोल रही हूँ क्योंकि बड़ी भीड़ में कोई कारण है ना बोलने का। हालेलुया। क्या है? बड़ी भीड़ है। और जब बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे आ रही है तो सड़क के किनारे एक अंधा बैठा हुआ है जिसका नाम क्या है? बरतमाई। उसके पिता का क्या नाम है? तमाई। तमाई का पुत्र बरतमाई कहाँ बैठा है? सड़क के किनारे। क्या कर रहे हैं? भीख मांग रहा है। क्या सुना? ये सुनकर के यीशु नासरी है तो उसने क्या किया? पुकार पुकार कर। क्या किया? पुकार पुकार कर कहने लगा, है दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। हालेलुया। भीड़ क्या है? बहुत बड़ी है। मैंने क्या कहा था कि ध्यान रखना एक एक शब्द का। यीशु मसीह के साथ चेले हैं और साथ में क्या है? बहुत बड़ी भीड़ है, बड़ी भीड़ है। और ये सड़क के किनारे बैठा है और ये तो अंधा है, पर लेकिन इसने क्या सुना? क्या सुना? कि यीशु आ रहा है। जब भीड़ आ रही होती है तो कितना शोर होता है। 10 लोग हमारे घर के आगे से गुजरे, 10 लोग किसी रास्ते में से गुजर कर जाए तो उनका आवाज इकट्ठे जा रहे हो झुंड बना के, है ना, तो होता ना शोर। तो यहाँ पर तो क्या थे? बहुत बड़ी भीड़ थी, बड़ी भीड़ थी और बड़ी भीड़ यीशु के पीछे जा रही थी। सोचो कितने बीमार होंगे उसमें, कितने दुखी होंगे, कितने रोगों से
और की चीजों में से ग्रस्त हो गए, है ना, तो यीशु के पीछे पीछे जा रहे हैं। और कितना शोर होगा, कितना ज्यादा चिल्लाना होगा, है ना। तो बहुत ज्यादा बड़ा झुंड जा रहा हो, जैसे हम शोर देखते हैं, तो यहाँ पर यीशु मसीह के पीछे कोई छोटी मोटी भीड़ नहीं होती थी। 4000 लोग, 5000 लोग, ऐसे बड़ी बड़ी भीड़ यीशु के पीछे होती थी। और कितना बड़ा चिल्लाना होगा, कितना शोर होगा। इतमाई था जो अंधा था, जो सड़क के किनारे बैठा था, जैसे उसने सुना कि यीशु नासरी यहाँ से गुजरे, आज मेरी सड़क के आगे से कौन गुजर रहा है? यीशु नासरी गुजरे है। उसने पुकार पुकार कर क्या कहना शुरू किया? ऐ दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। हालेलुया। तो क्या हुआ? यहाँ पर वो अपने ऊपर दया मांग रहा है, पुकार पुकार कर दया मांग रहा है। उसने ये नहीं कहा यीशु मुझे आंखें दे दे, ये कहा यीशु जी मुझे क्या दे दे? आंखें दे दे। यीशु जी मुझे ये कहा दे। सिर्फ उन्हें यीशु मसीह को पुकारा है, और पुकारा भी देखो कितने अद्भुत तरीके से है, कितनी महिमा से पुकारा है। कैसे शब्दों में पुकारा है? दाऊद की संतान। दाऊद कौन था? राजा था। दाऊद कौन था? राजा था, जो अब तो नहीं है, वो तो पता नहीं कितने साल पहले चला गया है, पर यीशु मसीह उसकी पीढ़ी में से है। और उसने वहां से शब्द उठाकर कहा, है दाऊद की संतान, है दाऊद की संतान यीशु नासरी, मुझ पर दया कर, यीशु मुझ पर दया कर। कितने अद्भुत तरीके से उसने यीशु मसीह को पुकारा, और पुकार पुकार कर ऊंचे शब्दों में उसने पुकारा। सोचो भीड़ कितनी बड़ी थी, तो उसकी पुकार कैसी थी, जो यीशु तक पहुंच गई। हालेलुया। बहुत बड़ी भीड़ थी, तो यीशु को पुकार रहा है। सड़क पर बैठा है, यीशु को पुकारना शुरू किया है। यीशु को कह रहा है मुझ पर क्या कर, दया कर। महिमा के साथ उसे पुकार रहा है, कितने आदर के साथ पुकार है, कितनी इज्जत दे रहा है, कितनी महिमा कर रहा है, आदर दे रहा है, कितना ऊंचा उसे कह रहा है। उसकी दुआ में, उसकी दुहाई में दो चीजें नजर आती है, अपने ऊपर रहम और खुदा को पुकारना। और पुकारना कैसे? महिमा के साथ। हालेलुया। और जब वो पुकारा तो सोचो इतनी बड़ी भीड़ थी, भीड़ आगे से निकल रही थी, और भीड़ ने उसे क्या किया? चुप कराया। हम पढ़ेंगे, आगे लिखा है 48 में पढ़ेंगे। कहता बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, है दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हालेलुया। भीड़ ने क्या कहा? चुप रहे। डांट रहे उसे, चुप कर। क्यों? क्यों चुप करने के लिए कह रहे थे? क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा थी, इतनी बड़ी भीड़ थी, तो वो जो लोग उसे चुप करा रहे थे, तो वो उसे अंदर समझ के ऐसे समझी जा रहे थे कि चुप करके बैठ जा, कि यहाँ पर तो ऑलरेडी इतनी भीड़ है। वो तो भाग भाग कर यीशु मसीह के पीछे जा रहे हैं, तो चुप करके बैठ जा। ऐसे उसे कहते थे चुप कर जा, बैठ जा। यहाँ पर डांट रहे हैं उसको, यहाँ पर लिखा कि उसे डांटा और उसे चुप कराया, और लेकिन वो चुप नहीं। उसने डांट को सुनकर चुप होकर पीछे नहीं हट गया। उसे लोगों ने डांटा, उसे लोगों ने चुप कराया, पर वो चुप नहीं हुआ। उसने डांट की परवाह नहीं की, उसने किसी पर्सन की परवाह नहीं की, भीड़ की परवाह नहीं की। कितनी बड़ी भीड़ है, क्योंकि उसे तो दिखता ही नहीं था। सिर्फ उसे कैसे पता चला? शोर से। शोर जो पीछे आ रहा था ना यीशु मसीह के, भीड़ का, उसे वहां से पता चला यीशु आ रहा है, और यीशु को पुकारना शुरू कर दिया है। लेकिन उसने भीड़ की परवाह नहीं की,
कितनी है या नहीं। एक तो वैसे वो अंधा था, दूसरा उसने परवाह भी नहीं की। उसने पुकारना शुरू किया, ऊंचे स्वर में पुकारना शुरू किया। वो ऐसे पुकारने लगा कि मेरी तो सुनी जाए। हालेलुया। जब उसने पुकारा और पुकार पुकार कर यीशु नासरी को बुलाया, लोगों की डांट का भी परवाह नहीं की, लोग किसी बात की परवाह नहीं की, क्योंकि आज वो क्या लेना चाहता है? अपनी आशीष। याद रखें, घर में हो चाहे बाहर में हो, लोग आपको डांटेंगे, नहीं प्रार्थना से में नहीं जाना, चल बैठ जा टिक के रहा, तो रुकना नहीं है। जिस दिन रुक गए, जिस दिन संगति में नहीं आए, दिन तुम आशीष नहीं ले पाओगे, उसी दिन तुम बरकत नहीं ले पाओगे, क्योंकि उसी दिन तुम्हारे छुटकारे का दिन होता है, उसी दिन तुम्हारे बरकत का दिन होता है। आज इसकी बरकत का क्या था? दिन था। आज इसके छुटकारे का क्या था? दिन था। हालेलुया। छुटकारे का दिन था। लोगों ने डांटा नहीं, वो छुटकारा पाना चाहता था, दया मांग रहा था, खुदा से कह रहा था मुझ पर दया कर, यीशु से कह रहा था मुझ पर दया कर। उसने दया मांगनी छोड़ी नहीं, उसने यीशु को पुकारना छोड़ा नहीं, उसने लोगों की परवाह नहीं की। और जो पर्सन लोगों की परवाह नहीं ना करता, जो लोगों की परवाह नहीं करता, सिर्फ अपना निशाना, अपना ध्यान यीशु की तरफ लगाता है, वो ही बरकत पाता है। हालेलुया। आज सीख ले इस अंधे से। ये अंधा है, हमारे पास आंखें हैं, हम सब देख सकते हैं, हम वचन पढ़ सकते हैं, हम खुदा के वचन के अनुसार चल सकते हैं, हम जहाँ चाहें वहाँ संगति में जा सकते हैं, हम सब कर सकते हैं। पर लेकिन ये अंधा है, बेचारा बैठा हुआ है सड़क के ऊपर, इसने अपनी आशीष खुद कैसे ली है सीखे। लोग उसे डांटे जा रहे हैं, चुप करा रहे हैं, बिठा रहे हैं, चुप कर जा, डांट रहे हैं, उसमें उनकी परवाह नहीं की डांटने वालों की। वो और कहता, लिखा है परमेश्वर के वचन में, क्या लिखा है? कहता पर वह और भी पुकारने लगा। हालेलुया। और भी पुकारने लगा। जब तुम्हें कोई रोके तो तुम और क्या हो जाओ? तेज हो जाओ। जब तुम्हें कोई रोके और बढ़ना शुरू कर दो खुदा में, और खुदा में दुआ करनी शुरू कर दो, और कलाम पढ़ना शुरू कर दो, और खुदा के साथ संगति बढ़ा दो, तुम्हारी दुआएं जो है ना वो प्रतिफल देगी। हालेलुया। तुम्हारा पुकारना, तुम्हारा बोलना प्रतिफल देगा। हालेलुया। जैसे इसका दिया है। हालेलुया। याद रखें, लोगों की बातों के ऊपर परवाह ना करें। जिसने परवाह कर ली लोगों की और लोगों की बातों को सुनकर पीछे हट गए, वो कभी भी वो लाइफ नहीं पा सकेंगे जो खुदा ने हमारे लिए ठहराई है। अनंत काल का जीवन, अपनी जिंदगी वो हम नहीं पा पाएंगे। अगर आप अपनी जिंदगी लेना चाहते हैं, रिहाई छुटकारा लेना चाहते हैं, बरकत लेना चाहते हैं, जो मर्जी हो आपको डांटे उसे छोड़ दे, जितनी मर्जी भीड़ हो ध्यान ना दे, आप अपनी पुकार परमेश्वर के आगे रखें। हालेलुया। आपकी प्रार्थना रुकनी नहीं चाहिए, आपकी दुहाई रुकनी नहीं, आपकी दुहाई रुकनी नहीं चाहिए। ये और पुकारने लगा। सोचो, बड़ी भीड़, कितना बड़ा शब्द होगा इसका, इतनी बड़ी भीड़ के पीछे ये है, कितना बड़ा शब्द होगा जो यीशु के कानों तक पहुंच गया। यीशु मसीह तो दिल की बातों को जानने वाले परमेश्वर है। तुम ना भी शब्द यूज करो तो खुदा के चरणों में आ जाओगे, तो हंजू ही बहा दोगे ना, तो उसको पता है तुम्हें क्या परेशानी है। वो हृदयों और गुर्दों का जान परमेश्वर है, मन की बातों को जानने वाला परमेश्वर है, और उसकी सुनने वाला परमेश्वर है। एक औरत यीशु मसीह के पीछे आई, उसने सोचा कि मैं इसके पल्लों को ही छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी? छंजी हो जाऊंगी। उसने कोई दुहाई दी? उसने कुछ कहा? उसने कुछ नहीं कहा। वो सोच के किस माइंड से आई थी कि मैंने अपनी बरकत लेनी है। भीड़ बहुत ज्यादा थी, नहीं उसकी पुकार पहुंच सकती थी, नहीं वो बोल सकती थी, पर लेकिन उसने यीशु के
पल्लू को ही छू लिया, उसके वस्त्र को छू लिया, वो क्या होगी? चंगी होगी। हालेलुया। उसने अपने शरीर में जान लिया कि जो उसे रोग है वो खत्म हो गया है। हालेलुया। छुटकारा पा लिया है इंस्टेंटली उसने। हालेलुया। इस तरीके से सोच कर आते हैं, ये सीखे। जब हम सोच के आ गए हैं ना कि मैं खुदा के हजूर में जा रहा हूँ तो बरकत लेकर आऊंगा, तो बरकत लेकर ही आओगे। हालेलुया। एक टाइम था, बहुत समय के पहले की बात है, मैं हमेशा सोचती थी जब भी मैंने संडे चर्च में जाना, और जब मैंने चर्च में जाना तो मैं हमेशा कहती थी कि मैंने अपने पूरे हफ्ते की बरकतें लेकर आनी है। सोचो, पूरे हफ्ते की। लोग एक दिन की भी बरकत ले पाते, तो मैं इस माइंड से जाती थी कि मैं आज जो चर्च जा रही हूँ मैंने पूरे हफ्ते की बरकत लेके आनी है। आप कैसे सोच कर आते हैं? वो औरत ने मन में ही सोचा था कि मैं इसके वस्त्र को छूंगी, क्या हो जाऊंगी? चंगी। आज ये सोच रहा है, आज ये भी इसी तरीके से आया है। किस तरीके से है कि आज मैंने पुकारना ही पुकारना है। आज मेरी दुहाई किसके पास पहुंचनी चाहिए? खुदा के पास। आज मेरा शब्द खुदा के पास पहुंचेगा और मैं क्या हो जाऊंगा? चंगा हो जाऊंगा। आज मेरे पे दया हो जाएगी। हालेलुया। और पुकारना शुरू कर दिया। भीड़ जितनी मर्जी से पुकारना शुरू कर दिया। आगे लिखा है 49 में, तो वहां पर लिखा है, तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। कौन ठहर गया? यीशु। इतनी बड़ी भीड़ किसके पास आके ठहर? यीशु मसीह वहां पर क्या हो गए? ठहर गए और कहा, इसे बुलाओ। आपकी पुकार इतनी बड़ी ऊंचे शब्द में होनी चाहिए कि यीशु मसीह ठहर जाए। यीशु मसीह क्या कीजिए? ठहर जाए। आपके शब्दों की, आपके दिल की, आपकी हरकत को देखकर। हालेलुया। आप किस तरीके से पुकारे हैं, आप किस मन से आए हैं, आप किस सोच से आए हैं, कैसे आए हैं। जब आप इस तरीके से पुकारेंगे ना तो यीशु ठहर जाएगा और कहेगा, आजा मेरे पास। तब यीशु मसीह अपने पास बुलाएगा, उसे मेरे पास लाओ। क्या कहा उसने? उसे बुलाओ। क्या लिखा? उसे बुलाओ। जब आप भी इसी तरीके से प्रार्थना करेंगे, चाहे चर्च में, चाहे घर पर, जहां भी आपको लग रहा है कि सही स्थान समय है, तो वहां पर अगर पुकारना शुरू कर दोगे ना तो खुदा क्या करेगा? सुनेगा, सुनेगा और उसका उत्तर दे देगा। ये हमारे जीवन में खुद के भी प्रैक्टिकल है। जब मेरी मम्मी वेंटिलेटर पर चले गए थे, बहुत सीरियस कंडीशन में चले गए थे, वेंटिलेटर पे चले गए, हम 3 बहन भाई और साथ में हमारे डैडी। हमने अपने डैडी को कहा, आप हाथ भी ऐसे कर दोगे ना तो खुदा चंगा कर देगा, क्योंकि खुदा ने आपको ऐसी सामर्थ्य बख्शी है। मेरा भाई मेरे डैडी का हाथ उठा के कह रहा, डैडी प्रार्थना कर दो। वेंटिलेटर पे बहुत बुरी कंडीशन थी, पर लेकिन हाथ उठाया और हाथ मेरे मम्मी की तरफ किया, प्रार्थना की उसके लिए। वेंटिलेटर लगाया और लगा हुआ था और उसका सारा सक्शनिंग कर रहे थे। हम तीनों बहन भाई, हम प्रार्थना में आईसीयू के दरवाजे के आगे बैठ गए, अपने हाथ घुटने टेके, हाथ उठाए खुदा की तरफ, प्रार्थना करनी शुरू कर दे कि खुदावंद जिंदगी दे दे, मेरी मम्मी को जिंदगी दे दे। मानते हो क्या हुआ? वेंटिलेटर रात को 1:30 बजे के बाद लगा था, शाम को 6 बजे मेरी मम्मी बेड के ऊपर बैठे हुए थे। हालेलुया। शाम को मेरी मम्मी बेड के ऊपर बैठे हुए थे। हमारे साथ ही मेरी मम्मी के बेड के साथ ही एक बेड था, वो महीने से वेंटिलेटर पे था, उसे सांप ने पता नहीं काटा था, मुझे नहीं पता, वो महीने के ऊपर बेड पे था। वहाँ के मरीज कहने लगे और वहाँ के डॉक्टर क्रिश्चियन थे, सब क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट था वहाँ पर,
तो जितने भी वहां पर लोग डॉक्टर थे वो क्रिश्चियन थे ज्यादा तौर पर, वो भी कहने लगे कि खुदावंद आपके कितने करीब है, इतनी जल्दी वेंटिलेटर पर खुदा ने उतार दिया। तब वेंटिलेटर किसी किसी हॉस्पिटल में होता था, जो मरीज आता था मर ही जाता था, आज नहीं बच पाते। पर लेके क्या हुआ, इतने इंस्टेंटली इतना बड़ा काम खुदा ने हमारे घर में किया। हमारा घुटने टेकना खुदा के चरणों में, हमारा दुहाई देना, हमारे हाथों को उठाना, उसके आगे गुजारिश करना, हेल्प मांगना व्यर्थ नहीं गया, बल्कि खुदा ने उसी दिन जवाब दिया। हालेलुया। आप किस तरीके से आते हैं, कि कैसे पुकारते हैं, याद रखें। इसीलिए बताया जा रहा है आपकी पुकार ऐसी होनी चाहिए कि खुदावंद आपकी दुहाई को सुनकर, आपकी पुकार को सुनकर, आपके उच्च शब्दों को सुनकर, जिस मन से आते हैं खुदावंद क्या करे, सुनकर जवाब दे। हालेलुया। यीशु के पास आए तो सही, पहली बात तो आते नहीं है, जे आ जाते हैं मन नहीं टिकता, दिमाग नहीं टिकता। आज लोग आते हैं इधर उधर देखकर चले जाते हैं, इसीलिए आशीष नहीं है, इसीलिए बरकत नहीं है, इसीलिए खाली आते हैं, खाली रहते हैं, खाली हमेशा जिंदगी चली जाती है। कभी रूह से नहीं भरते, कभी बरकतों से नहीं भरते। याद रखें, आप जब आते हैं तो किस तरीके से आते हैं, कि बरकत लेके ही जानी है या खाली जाना है। मैंने आपको बोला ना कि जब मैं एक टाइम पर चर्च में आती थी ना, आज तो मैं रोजाना भी मैं दुआ करती थी, रोजाना भी बरकत मांगती थी, पर लेकिन एक समय ऐसा था जब मैं यीशु को यही, एक समय आता था जब मैं चर्च में कहती थी कि मैंने पूरे हफ्ते की बरकत लेके जानी है, पूरे हफ्ते की बरकत। सोचो पूरे हफ्ते की बरकत लेके कैसे जाना होता है, सीखे खुदा के बच्चों से कैसे बरकत लेके जानी है। हालेलुया। अंधे से सीख ले, आज ये अंधा बर्तमाई आपको सिखाएगा बरकत कैसे लेनी है। आज बहुत सारे लोग देखते हुए भी अंधे हैं, चलते हुए भी क्या है, लंगड़े हैं, बरकत नहीं ले रहे। क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी सही से नहीं पुकार रहे, सही से नहीं मांग रहे। ठीक है, जैसा मांगना चाहिए वैसा नहीं प्रार्थना है, इसलिए बरकत भी नहीं है। तो यीशु मसीह वहां पर ठहरे। आपकी दुआ ऐसी होनी चाहिए कि यीशु मसीह में बरकत दिए बिना वहां से जाए ना, है ना, दे के ही बरकत जाए। आपकी बरकत आपकी उसी घड़ी तभी मिलेगी जब आप पूरे ऐसे आएंगे जैसे ये बर्तमान आया है। हालेलुया। अंधा होकर बरकत लेके गया है। हालेलुया। तो क्या हुआ, और लोगों ने उससे, अंधे को बुलाकर उससे कहा, डांडस बांध। क्या कहा? वो लोग जो उसे डांट रहे थे, अब क्या कह रहे हैं? डांडस बांध। डांडस मीन्स धैर्य रख, धीरज रख, तेरी दुआ सुन ली है। अब एक बंदा बहुत पुकारी जे, दाऊद की संतान यीशु मुझ पर रहम कर, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर रहम कर, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर रहम कर। वो अपना धैर्य नहीं रख रहा था, वो लगातार पुकारी जा रहा था, पुकारी जा रहा था, पुकारी जा रहा था। लोगों ने उसको चुप कराया, भाई चुप कर जा, चुप कर जा, धीरज रख, डांडस बांध, डांडस बांध, वो तुझे बुला रहा है। लिखा है, कहता डांडस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। हालेलुया। उसकी पुकार इतनी ज्यादा तेज थी, इतना ज्यादा वो पुकारा था, इतनी बड़ी भीड़ में यीशु रुक गया। यीशु ने उसकी दुआ को सुना, यीशु ने उसकी दुहाई को, उसकी पुकार को सुना और कहा, इसे मेरे पास लाओ, इसे बुलाओ। और जब बुलाया वो चुप नहीं हो रहा था, इतना ज्यादा चिल्ला रहा था, उसे कहा गया, और धीरज रख, धीरज रख, धैर्य रख, वो तुझे बुला रहा है, उठ 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 उठ, वो सड़क पे बैठा था, उठ उठ, वो तुझे बुला रहा है। चलो भी, फिर वो उठा, आए देखिए वो उठा कैसे, अद्भुत तरीके से उठा है। हालेलुया। आयत 50 पे पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। वह अपना कपड़ा फेंक कर, बाइबल में क्या लिखा है?
वे अपना कपड़ा फेंक कर। क्यों कपड़ा क्यों फेंका वे? कपड़ा पहन के भी तो आ सकता था ना। कपड़ा फेंक कर, ये कपड़े का लिखना कोई कारण है। ये कपड़ा कोई आम सा कपड़ा नहीं था, ये कपड़ा बड़ा खास कपड़ा था। ये कपड़ा उन लोगों को मिलता था, सरकार उन लोगों को ये कपड़ा देती थी जो अपाहिज होता था, जो कमा नहीं सकता था। जो इसने कपड़ा पहना हुआ था, ऐसे करके इसने क्या पहना हुआ था? कपड़ा पहना था। और जिसके पास ये कपड़ा होता था वो ही भीख मांग सकता था, दूसरा बंदा भीख नहीं मांग सकता था। हालेलुया। ये कपड़ा वो कपड़ा था भीख मांगने के लिए, अपना गुजारा घर का करने के लिए, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, अपना खाना पीना पहनने के लिए। जो भीख मांग रहा था उसका गुजारा उसके उसी कपड़े के साथ चल रहा था। वो कपड़ा पहनता था तो वो उसको भीख मिलती थी, क्योंकि सरकार का वहां पर नियम था कि वो ही पर्सन भीख मांग सकता है जिसके पास ये कपड़ा है। और ये कपड़ा कोई आम सा कपड़ा नहीं था, इसके ऊपर मोहर लगी होती थी। स्पेशल कपड़ा मिलता था, मोहर लगी हुई कपड़ा मिलता था। उन लोगों को मिलता था जो लोग अपाहिज थे, जो देख नहीं सकते थे, जो लंगड़े थे और जो ऐसे स्थिति में होते थे, जो कमा नहीं सकते थे, तो उनको ये कपड़ा दिया जाता था, मोहर लगी होती थी। और तभी वो उस कपड़े को पहन कर बैठते थे ताकि उनको लोग भीख दे और उनका घर का खर्चा चल सके, उनका खुद का खर्चा चल सके। तो ये कपड़ा कोई आम सा कपड़ा नहीं था, ये उसकी कमाई का साधन का कपड़ा था, इससे उसकी कमाई थी। पर लेकिन ये उसे मिला था और स्पेशल मिला था, इसके बिना वो भीख नहीं मांग सकता था। और फिर उसको मिले या ना मिले उसने परवाह नहीं की। उसने क्या किया? उस कपड़े को क्या किया? उतार दिया। उठा और कपड़े को उतार दिया। उतार कर कहाँ चला गया? यीशु के पास। उसने परवाह नहीं की, उसने अपने काम काज की परवाह नहीं की। वो वहां पर बैठा रह सकता था सड़क के किनारे। क्यों बैठा रह सकता था? क्योंकि आज आगे से भीड़ बड़ी गुजर रही थी, यीशु जा रहा था, चेले जा रहे थे, भीड़ बड़ी जा रही थी। आज तो से ज्यादा कमाई हो जा रही थी, है ना? आज तो से क्या हो जानी जा रही थी? ज्यादा कमाई हो जा रही थी, भीख ज्यादा मिल जा रही थी। पर लेकिन आज उसने भीख नहीं मांगी, आज उसने भीख नहीं मांगी। बड़ी भीड़ थी, नहीं भीख मांगी। यीशु से भी भीख नहीं, ये वाली भीख नहीं मांगी, यीशु मुझे पैसे दे दे, ना, उसने ये नहीं भीख मांगी। वो यीशु को पुकारा है, उसने कुछ दया मांगी है, पर लेकिन वो जो उसे चाहिए थी, मेन सोर्स जो चाहिए था, इतनी भीख मिल सकती थी इतनी बड़ी भीड़ से कि वो अपने घर का कितने दिन खर्चा चुका सकता था। आज उसने उस कपड़े की परवाह नहीं की, आज उसने भीख नहीं मांगी, आज उसने यीशु को पुकारा है। और यीशु को पुकारते ही यीशु मसीह ने उसे अपने पास बुलाया है। और क्या किया उसने? कपड़े को उतारा, शीघ्र उठा। कैसे उठा? शीघ्र काम किया। देखो फुर्ती कितनी थी अंधे में कितनी फुर्ती थी। शीघ्र उठा। आज कितनी बार बोलते हैं कि पुकार लो ऊंचे शब्द से, नहीं पुकारेंगे। ऊंचे शब्द से गाओ, नहीं गाएंगे। आज कहेंगे करो प्रार्थना, नहीं करेंगे। और आशीष मिली नहीं है, हमें आशीष मिली नहीं है। क्यों नहीं मिली? क्योंकि दुआ नहीं, पुकारा नहीं, इसलिए नहीं मिली। ऐसे पुकारे, अंधे से सीख ले, ये भिखारी से, अंधा जो भिखारी है बर्तन आई, इससे सीख ले कैसे पुकारा है, कैसे आशीष पाई है। और कहता वो शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। किसके पास आया? यीशु के पास आया। सुनेगी इसकी पुकार? सुनी गई। हालेलुया। आज हम सुस्त हो जाते हैं। सुस्त लोग कभी आशीष नहीं पा सकते। सुस्त लोग कभी आशीष नहीं पा सकते। बिना पुकारे आशीष वाले नहीं पा सकते।
अगर पुकारोगे तो आशीष पाओगे। सुस्ती हटानी पड़ेगी, पुकारना पड़ेगा खुदावंद यीशु मसीह को पुकारना पड़ेगा। उसने कहा है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मिलेगा। हालेलुया। मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खड़काओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसने मांगा, इसे मिला, और इसने शिखर पाया। और शिखर आशीष पानी है तो शिखर उठना पड़ेगा, सुस्ती नहीं करनी पड़ेगी, पुकारना पड़ेगा। चाहे जैसी मर्जी कंडीशन क्यों ना हो, जैसा मर्जी क्यों ना हो। उसे वो अंधा था, उसकी जैसे भी मर्जी कंडीशन थी, पर उसने पुकारना नहीं छोड़ा। उसे जैसे पता चला यीशु यहाँ से गुजर रहा है, जैसे उसने भीड़ का शोर सुना तो उसने पुकारना शुरू कर दिया और पुकारता रहा। लोगों ने डांटा, सबने कहा नहीं, उसने पुकारा और यीशु मसीह ने उसे चंगा कर दिया। लिखा है यीशु ने कहा तू क्या चाहता है, तू क्या चाहता है तो कि मैं तेरे लिए करूं। तो अंधे ने उससे कहा है रब्बी ये कि मैं देखने गई। यीशु ने उससे कहा चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वह तुरंत देखने लगा। हालेलुया। 1-2 दिन के बाद आशीष मिली, 10 दिन के बाद आशीष मिली, तुरंत आशीष मिली, तुरंत वो देखने लगा। हालेलुया। यीशु मसीह खुद आपके पास आएगा और कहेगा 10 मेरा बेटा, 10 मेरी बेटी, तुम्हें क्या चाहिए। ये उन लोगों के साथ होता है जो पुकारते हैं। हालेलुया। जो पुकारते हैं ना यीशु को, यीशु उनके पास ठहरता है और उनसे पूछता है 10 बेटा क्या चाहिए, 10 बेटी क्या चाहिए। खुदा उनसे पूछता है, आप जब जो भी कहोगे ना यीशु ये चाहिए, यीशु दे देगा। हालेलुया। उसने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगो, जो कुछ भी, सब कुछ, जो मर्जी कुछ मांगो, खुदा यीशु नासरी क्या करेगा, देगा। जब प्रार्थना ही नहीं करनी, पुकारना ही नहीं है, शिगर ही नहीं करना, मतलब जब सुस्ती खत्म ही नहीं करनी, जल्दी से उठकर मांगना ही नहीं है, तो कैसे बरकत पालोगे। शिगर आशीष लेना चाहते हो तो शिकर उठना पड़ेगा और शिकर दुहाई देनी पड़ेगी, पुकारना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी और क्या करना पड़ेगा, सुस्ती को खत्म करना पड़ेगा, अपने मुख को खोलना पड़ेगा, ऊंचे शब्दों से प्रार्थना करनी पड़ेगी। आशीष पाओगे ही पाओगे। हालेलुया। पाओगे ही पाओगे। हालेलुया। इसने अपना वो काम छोड़ दिया, कपड़ा उतार दिया, मीन्स अपना काम काज वही छोड़ दिया। आज बहुत सारे लोग आशीष इसलिए नहीं पाते, वो काम काज के इतने पीछे पड़े, जो काम छोड़कर खुदा के पास आता है ना आशीष पाएगा ही पाएगा। इस भिखारी ने अपना काम छोड़ा और वो यीशु के पीछे गया, यीशु से उसने मांगा, यीशु से पुकारा और आशीष पाई है। हालेलुया। ये है बरकत। हालेलुया। और लिखा है कि वह तुरंत देखने लगा, तुरंत वो चंगा हो गया, तुरंत वो देखने लगा, उसी घड़ी आशीष पाई। अगर आप तुरंत आशीष लेना चाहते हैं, इस वर्तमान अंधे से सीखे, बरकत तुरंत मिलेगी। चुप करके आए हो, चुप करके चले गए हो, कोई बरकत नहीं है। ठीक है, मुंह बंद करके बैठे रहे हो, मुंह बंद करके चले गए हो, कोई बरकत नहीं है। ठीक है, जैसे आए हो इधर उधर देख के चले गए हो, कोई बरकत नहीं है। अगर इस प्रकार से आए हो दुहाई देकर, ऊंचे शब्द से तो बरकत है। लास्ट लाइन पढ़ूंगी, वहां लिखा है मार्ग में उसके पीछे हो लिया, मार्ग में उसके पीछे हो लिया। उसने यीशु को छोड़कर चला नहीं गया, बल्कि उसने यीशु के पीछे चलना शुरू कर दिया। हालेलुया। जन्म से अंधा है, इसने बरकत लेकर ये नहीं कहा कि मैं संसार पहले देख लूं, ये दुनिया तो बड़ी खूबसूरत है, अरे भाई ये लोग जहां मैं मांगता था ये जगह तो देखूं, ये लोग तो देखूं। उसने ध्यान नहीं दिया, उसने सिर्फ यीशु को देखा और यीशु से आशीष ली, उसके पीछे हो लिया, उसके पीछे हो लिया। आप कहाँ चले जाते हैं आशीष लेकर? अगर आशीष लेकर इधर उधर चले जाते हैं और आशीष में मस्त हो गए हैं तो बरकत
क्या है वो बरकत नहीं है। अगर आशीष लेकर गायब हो जाते हैं, खुदा में चलते नहीं है, तो फिर आगे की आशीषें कैसे मिलेगी? एक ही आशीष लेनी थी, क्या आशीषों का भंडार लेना है। अगर आशीषों का भंडार लेना है तो यीशु के पीछे होना पड़ेगा। हालेलुया। सदा की जिंदगी लेनी है तो यीशु के पीछे होना पड़ेगा। तो यीशु के पीछे हो लिया, वो यीशु के पीछे चलने लगा। हालेलुया। हर एक जो आशीष पाता है ना, तो ऐसे ही यीशु के पीछे हो ले। इस संडे ने अपना सब कुछ, आज वो कहता मुझे भीख की जरूरत नहीं है, आज यीशु यहाँ से गुजर रहा है। याद रखें, जब इसने सुना ना यीशु यहाँ से गुजर रहा है, उसने यीशु को जब पुकारना शुरू किया, उसे पता था आज मैं देखने लगूंगा। आज के बाद ना मुझे इस कपड़े की जरूरत है, ना मुझे मैं अंधा रहूंगा, बल्कि मैं अपने हाथों से कमाई करके खाऊंगा। मैं यीशु के पीछे चलूंगा। हालेलुया। मैं यीशु के साथ चलूंगा। हालेलुया। आज उसे उन चीजों की जरूरत नहीं है जो वो लेके पकड़ के मांग के खाता रहता था। हालेलुया। एक आयत पढ़ूंगी क्योंकि आज हमारा टॉपिक खत्म हो जाना है कि हमने कैसे पुकारना है। हम यीशु मसीह से सीखेंगे कि वो कैसे पुकारते थे जब वो देह में इस संसार में आए। जब वो देह में इस संसार में आए, यीशु मसीह भी शरीर में जब आए तो उसने हमें सिखाया है कि हमने भी कैसे पुकारना है, हमने भी कैसे प्रार्थना करनी है। पिछले दिनों में हमने पढ़ा भी था और आप भी पढ़े उसके एक एक को, वहां पर प्रार्थना वो कैसे करते थे। लोगों के ऊपर, घरों पर, सड़कों पर और पहाड़ी पर, ये सब एक एक चीज सीखे वहां पर। और हमें पढ़ूंगी इब्रानिया 5 उसके 7 में, जहाँ लिखा है यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसकी मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण सुनी गई। और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। हालेलुया। यीशु मसीह देह में होकर आए थे। यीशु मसीह खुदा था, पर लेकिन किस में आए हैं? देह में आए हैं। बात बताएगी कि उन दिनों में जब यीशु मसीह देह में आए थे, तब वो क्या करते थे? ऊंचे शब्दों में पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की। याद रखें, आप अपनी विनती, आप अपनी प्रार्थना कैसे करनी है आप सीख लीजिए। पिछले जो संडे था तब भी कलाम सुनाया गया था कि हमने कैसे पुकारना है। अलग अलग आपको बाइबल में से लोगों के बारे में पढ़ पढ़ कर बताया है। आज भी आपको बताया है कि कैसे हमने पुकारना है। और यीशु मसीह से सीखे कि जब वो देह में था तो वो कैसे ऊंचे शब्द में पुकार कर प्रार्थना करता था और आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करता था। जो उसे मृत्यु से बचा सकता था उसके आगे प्रार्थनाएं की है, विनतियां की है। अगर आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही है, अगर आपकी विनतियां सुनी नहीं जा रही है, अगर आपने कोई विनती रखी है, कोई प्रार्थना रखी है, ऐसे ही प्रार्थना करें तो खुदावंद सुनेगा। हालेलुया। ये 100% रिजल्ट आएगा। हालेलुया। कहता वो पुत्र होने पर भी अपने दुखों को उठाकर, ठीक है, उठा उठा कर आज्ञा मानने सीखिए। यीशु मसीह अगर आज्ञा मानते थे, यीशु मसीह को अगर दुआ की जरूरत थी, आपको क्यों नहीं भी, है ना? हर मसीह को क्यों नहीं जरूरत दुआ की? हर बच्चा बुजुर्ग जवान दुआया जीवन वाला होना चाहिए। वो कहता मेरा घर दुआ का घर होना चाहिए। हालेलुया। आपका ये जो घर है ना, ये जो जिस्म है ना, ये जो देह है, उसका घर है, ये उसका मंदिर है। ये मंदिर दुआ का मंदिर होना चाहिए। हालेलुया। ये कभी भी बुझा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। ये हमेशा जगता रहना चाहिए, दुआ में लगा रहना चाहिए। हालेलुया। अगर इब्राहिम, इसहाक, याकूब सबको दुआ करते थे, आप क्यों नहीं? आप आदि में देख ले, आदि में से दुआ करने वाले लोग हैं, ठीक है। जितने भी नबी आए हैं, जितने भी वहां पर प्रेरित आए हैं, सबने क्या किए? दुआ।
यीशु मसीह खुद एक खुदा होकर जब धरती पर आए, उसने दुआ की, उसने भी देह में रहकर सिखाया कैसे आज्ञा माननी है, दुआ करनी है, कैसे मर्जी में रहना है खुदा की। उसने हमें सिखाया था, आप क्यों नहीं आज मसीह क्यों नहीं सीख रहे? आज मसीह बाइबल में से नहीं सीख रहे, ज्ञान नहीं ले रहे, ज्ञान को यहीं पर छोड़ के चले जाते हैं, जिसकी वजह आशीष नहीं है। सुनो, वचन को सुनो, इसके मुताबिक चलो तो आशीष पाओगे। हालेलुया। अगर वचन सुनाया जा रहा है पर उस पर अमल नहीं किया जा रहा, उसके मुताबिक भी चल रहे हैं, तो कोई बरकत भी नहीं है। आज वचन सुनाया जा रहा है, दोहाई करो, तो दोहाई नहीं है लोगों की, क्योंकि लोग ज्ञान नहीं लेना चाहते, सीखना नहीं चाहते, बरकत लेना चाहते पर कुछ करना नहीं चाहते। कहते ऐसे मिल जाए बरकत, उड़ के आ जाए, ऐसे नहीं उड़ के आती। वो कोई बरकतें हैं जो खुदा रोजाना देता है, कुछ बरकतों के लिए चिल्लाना पड़ता है। हालेलुया। अगर यीशु मसीह को दुआ की जरूरत थी, अगर यीशु मसीह ने देह में होकर प्रार्थना की है, शरीर में होकर, हम क्यों नहीं शरीर में होकर प्रार्थना करनी चाहिए? जितने भी पुराने नियम में, नए नियम में पढ़ लो, सबने दुआएं की है। अगर उन्होंने दुआ की है तो खुदा ने उसकी सुनी है, तो आपको क्यों नहीं जरूरत है? आप उनसे महान नहीं है, बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे कल के समान वो भी नहीं है। आपको उससे भी ज्यादा दुहाई की क्या है जरूरत है, उससे भी ज्यादा मांगने की जरूरत है और गहरे में जाने की जरूरत है, ताकि आपकी बातों को खुदा सुने और जवाब दे। यीशु मसीह के पीछे अलग अलग तरह के लोग आते थे, चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करते थे, रो रो कर प्रार्थना करते थे, दोहाई देकर प्रार्थना करते थे, ऊंचे शब्द में प्रार्थना करते थे, मन में प्रार्थना करते थे, चरणों में गिरकर प्रार्थना करते थे, चरणों में आकर कुछ भी कई बार नहीं बोलते थे, सिर्फ आंसू बहाते थे, खुदा सुनता था उनकी। हालेलुया। अलग अलग तरह के लोग यीशु मसीह के पास आते थे। अब आपने जानना है आपने कैसे प्रार्थना करनी है। आप अपने हालात, अपने स्थान और अपने समय को परखे, जाने और फिर प्रार्थना करें। आप इन कलाम को सीखे जो पिछले समय बताया गया है कि कैसे पुकारना है, और जो आज बताया गया है कैसे पुकारना है, सीखे, ताकि आपकी बात को खुदा क्या करे, सुने और उसका उत्तर दे। बेटा मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, मांगोगे तो मिलेगा, पुकारोगे तो मिलेगा। ठीक है, अगर मांगोगे नहीं तो मिलेगा कैसे? हालेलुया। इसलिए क्या करना पड़ेगा? मांगना पड़ेगा। इसने ऊंचे शब्द में पुकार कर प्रार्थना की। आज हमारा वचन ये था कि ऊंचे शब्द की प्रार्थना। अगर आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, आप यीशु मसीह की तरफ देखकर दुहाई दे, ऊंचे शब्द से पुकारे, वो आएगा, ठहरेगा, प्रार्थना सुनेगा, उत्तर देगा। वो कहीं पर नहीं गया होगा, वो आपके पास है, सिर्फ आपके लफ्जों को सुनना चाहता है। वो आपकी दुहाई को सुनना चाहता है, आपके शब्दों को सुनना चाहता है। वो चाहता है आप अपने मुंह को खोले, बोले और आशीष पाकर जाए, खाली आए, खाली ना जाए, बल्कि बरकत भरकर जाए, बरकत से भरकर जाए, बरकत पाकर जाए। अगर चाहते हैं कि आप बरकत पाना, तो इन सब दुआओं को देखें। बाइबल में कितनी दुआएं लिखी है, किसने किस तरीके से की है, देखें और प्रार्थना करें। खुदावंद आपकी सुनेगा। आमीन। हालेलुया। आए हम प्रार्थना करें।